हेलो बच्चों, क्या हाल सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोबारा से चैप्टर फोर्स। जी हाँ बच्चों, ये चैप्टर का मैंने पार्ट वन डाला था, लास्ट लेक्चर में हमने किया था। तो उस पार्ट वन में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने टॉर्क के बारे में जाना था, हमने फोर्स के बारे में डिटेल डेफिनेशन जानी थी, हमने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट्स भी हमने जाने थे, एंड और भी हमने काफ़ी चीज़ें की थी उसमें। तो आप चाहे तो एक बार गो थ्रू उस लेक्चर को कर सकते हो इस वाले लेक्चर को देखने से पहले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कपल। ठीक है, कपल। अब आप लोगों को पहले बता दूं कि ये वो वाला कपल नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। ठीक है, ये हमारा कपल है, दूसरा वाला कपल। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, यानी कि दो ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन वाली, यानी कि इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस। इसका क्या मतलब है, कैसी पैरेलल फोर्सेस भी है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है इक्वल क्या होगा, इक्वल होगा मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इस सब चीजों को नोट्स में। इक्वल क्या होगा, हमारा मैग्नीट्यूड होगा, और ऑपोजिट क्या होगी, हमारी डायरेक्शन होगी। वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है ना आपने। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बस इक्वल एंड ऑपोजिट में क्या होता है, इक्वल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड या इक्वल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन, यही होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। तो वही हमारे कपल के केस में क्या होता है कि कपल के केस में हमारे पास दो इक्वल और ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस होती है। ये पैरेलल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मेरी स्क्रीन पे एक वीडियो आ रही है जिसमें मैं गेट खोल रहा हूँ और बंद कर रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या हो रहा है कि डोर का जो हैंडल है इस पे एक फोर्स लग रही है। मैं एक काम करता हूँ, बोर्ड पे डायग्राम इसका ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फॉर इंस्टेंस ये मेरा दरवाजा है ना, मेरे पास इसका ये हैंडल है। ठीक है, इससे एग्जांपल से आपको कपल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज होता क्या है कि जब हम दरवाजा खोलते हैं तो हम क्या करते हैं, इस हैंडल पर फोर्स लगाते हैं। समझना बच्चों ध्यान से, हम इस हैंडल पर फोर्स लगाते हैं। फोर्स हमारा लगता है इस हैंडल पर। ठीक है, खोलने के लिए मैं भी बात कर रहा हूं टू ओपन। खोलने के लिए लाइक व्हेन वी ओपन अ डोर, हम क्या करते हैं, वी अप्लाई फोर्स ऑन दिस हैंडल। हम फोर्स किस पे अप्लाई करते हैं, इस हैंडल पर। ठीक है, हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, इस चीज पे। अब होता क्या है कि जैसे हमने बात की थी कपल का, तो कपल में क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्स। तो क्या होता है, रिएक्शन जब होगा इसका तो वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझना ध्यान से समझना, कंफ्यूजन आएगी। हमने इस हैंडल के ऊपर फोर्स लगाया है, ना कि इस पूरे दरवाजे के ऊपर। हमने इस पूरे दरवाजे पे फोर्स नहीं लगाया है, हमने इस हैंडल के ऊपर फोर्स लगाया, केवल इस हैंडल पर। इस हैंडल पर जो फोर्स लग रहा है ये किस डायरेक्शन में, एक सेकंड में दोबारा बनाता हूं डायग्राम। ये जो हैंडल का फोर्स था, ठीक है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा ध्यान से। ये जो हैंडल था इधर, ठीक है, ये वाला ढंग नहीं है। ठीक है, हैंडल था ये, इस पे हमने फोर्स लगाया था इस डायरेक्शन में, यानी कि मैं हैंडल पे ऐसे फोर्स लगा रहा था इस तरह से। तो इस तरह से मैंने फोर्स लगाया, हैंडल पे लगा फोर्स, लेकिन मुझे दरवाजा खोलना था तो मतलब मैं हैंडल को ऐसे किया। फोर्स की डायरेक्शन थी हमारे हैंडल की डायरेक्शन, लेकिन हुआ क्या, रिएक्शन जो था इसका, वो रिएक्शन क्या हुआ, इस तरफ, इस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो क्या हुआ यहाँ पे, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है। अगर ये 10 न्यूटन का हम लगा रहे हैं, इधर भी 10 न्यूटन हमें मिलेगा। समझे बेटा, समझे। अगर हम यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं इस हैंडल के ऊपर, इस हैंडल के ऊपर केवल, तो होगा क्या, अगर हमें दरवाजा खोलना होगा तो क्या होगा, जो 10 न्यूटन का फोर्स है ना, वही फोर्स से हमारा पूरा दरवाजा खुलेगा। तभी जब आप दरवाजा से पकड़ के खोलते हो ना, तब आपका वो दरवाजा खुलता है। जिससे आपको लगता होगा कि आप इसको खींचते हो तो ये खींचता है, जिसके कारण आपको लगता होगा कि दोनों फोर्स इस तरह से आ रही है, यानी आप फोर्स इधर ऐसे लगा रहे हो, इसलिए दरवाजा ऐसे खुल रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे चल रहा है ये। लेकिन ऐसा नहीं होता, होता ये फोर्स लगती ऐसे है, दरवाजा खुलता ऐसे है, ऐसे ऐसे, समझे, इस तरह से, इस तरह से। तो वही चीज है हमारा, यहां से हमने करा डंग, यहां से आया ब्रैंग। ठीक है, बस ये चीज है। तो होता क्या है, फोर्स लगती इस डायरेक्शन में इस हैंडल पर,
लेकिन दरवाजा खुलता इस तरफ से है। सेम उल्टा केस होता है। उल्टा केस क्या होगा अब? इसी का केस जब हम दरवाजा बंद करते हैं, बंद जब हम करते हैं दरवाजा, तब की जो फोर्स की डायरेक्शन होती है हमारी, ठीक है। अब मुझे दरवाजे को बंद करना है फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो जब मैं इस दरवाजे को बंद करूंगा तो क्या होगा, मेरा हैंडल जो है फोर्स लगाऊंगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, इस तरफ होगी, क्योंकि जब हमने फोर्स लगाया था इस पर, इस तरफ से, तब दरवाजा खुला था, है ना। यानी जब हमने ऐसे फोर्स लगाया था तब दरवाजा ऐसे खुला था, है कि नहीं, है ना। तो अब हमें जब दरवाजे को बंद करना होगा तो हमें फोर्स उल्टी लगानी पड़ेगी ना। खोलने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं तो बंद करने के लिए हमें ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, है ना। मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ ऑन दिस हैंडल। इस हैंडल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, दरवाजे की बात नहीं कर रहा। दरवाजे को खोलने के लिए हमें ऐसे खोलना होगा, बंद करना है ऐसे बंद करना होगा, ठीक है, वो अलग केस है। मैं बात करूँ उस हैंडल की। हमने खोलते वक्त इस हैंडल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था, तो बंद करते टाइम ऐसे लगाना पड़ेगा ना, तभी बंद होगा ना, है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। तो ऑपोजिटली अगर ये भी मेरा 10 न्यूटन का लग रहा है, तो जब मैं इसको करूंगा तब ऑपोजिट क्या रिएक्शन बनेगा, ये इस डायरेक्शन में बनेगा ऐसे। तो क्या है, ये मेरा, ये भी 10 न्यूटन आएगा मेरा, समझ में आया, ये भी मेरा 10 न्यूटन आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए ध्यान से, हुआ क्या, ये था हमारा टू क्लोज द डोर, टू क्लोज द डोर, ओपन द डोर मैंने सिखा दिया। यानी कि आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। आप देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, जब आपका फोर्स डोर के हैंडल पर ऐसे लगेगा, हैंडल पे जब फोर्स ऐसे लगेगा, तब दरवाजे से जो रिएक्शन फोर्स आएगी वो ऐसी आएगी, ठीक है। अगर फोर्स आपका हैंडल पर ऐसे लगेगा तो रिएक्शन आपकी ऐसे आएगी, समझ गए। और हैंडल पे जब आपका फोर्स ऐसे लगेगा तब उसका रिएक्शन ऐसा होगा। तो जब ऐसा ऐसा हो तो दरवाजा हमारा बंद हो रहा है, और जब ऐसा ऐसा हो तब दरवाजा खुल रहा है। सिंपल चीज मैंने आपको डायग्राम के साथ समझा दिया इसको। यानी कि फोर्स जब हम हैंडल पे इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो उल्टी फोर्स इस डायरेक्शन में आएगी, जब फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तब उल्टी फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में आएगी। उल्टी मतलब वो वाली उल्टी नहीं, उल्टी यानी ऑपोजिट। क्या क्या हमने पढ़ा था अभी कपल में, हमने पढ़ा था इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन की पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल भी होती है पता है, ये देखिए ध्यान से देखिए, एक इस डायरेक्शन में जाएगी तो दूसरी इस डायरेक्शन में जाएगी। इक्वल है दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही है हमारा, लेकिन पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। ऐसा नहीं है हमने फोर्स ऐसे लगाई तो ऐसे रिएक्शन में मिलेगा ना, पैरेलल ही मिलेगा, स्ट्रेट ऐसे ही मिलेगा रिएक्शन, समझ में आया। ये पैरेलल है, पैरेलल है। ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे चला गया वैसे हो गया, नहीं, काटापीटी इंटरसेक्शन कुछ नहीं होता, सीधा हमारे पास ऐसे मिलेगा। ये तो हो गया हमारी कपल की बात। अब कपल के बाद हमने जैसे पढ़ा था मोमेंट ऑफ फोर्स, तो साथ में हमारे पास आता है मोमेंट ऑफ कपल। आइए उसको देखते हैं, ठीक है, आइए उसको देखते हैं। कपल आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। मोमेंट ऑफ कपल हमारा क्या होता है, हमारा जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स था वैसे ही हमारा मोमेंट ऑफ कपल भी होता है। क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट। अरे टर्निंग इफेक्ट ही तो है भाई, देखो मोमेंट ऑफ कपल हमारा क्या है, टर्निंग इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये एक मेरा डंडा है, डंडा है ये एक, इसका नाम देता हूं मैं ए और बी, ठीक है। ए और बी इसका मैं नाम दे रहा हूं। अब क्या होगा इधर, अब यहाँ पे क्या होगा, एक सेकंड इंक डाल रहा हूं फटाफट से, फिर बात करते हैं आगे जल्दी से। तो मैंने इसका नाम दिया था ए, इसका नाम दिया था बी। अब हो क्या रहा है कि अगर मैं फोर्स लगाऊंगा बी पर ऐसे, तो ऑपोजिट रिएक्शन के टर्म्स में ऐसे आना चाहिए, है ना। यानी कि अगर फोर्स लगाया तो यहां से ऐसे जाएगा और ऊपर से ये ऐसे आएगा, समझे, समझे बात, नहीं समझे। देखो बी पे हमने फोर्स लगाया, है ना, बी पे अगर हमारा ऐसे फोर्स लग रहा है तो क्या हो रहा है, ये हमारा टिल्ट करेगा, ये हमारा टिल्ट करके ऐसे होगा, ऐसे टिल्ट करके हो जाएगा ए बी, ऐसे टिल्ट हो जाएगा ए बी। फिर क्या होगा, ये बी पे जब फोर्स लगा, ये इधर बी है ये इधर ए है। डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो गया तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, कोई बात नहीं, ठीक है। जब हमने बी के ऊपर फोर्स लगाई थी बच्चों, तब यहां पर क्या हुआ था हमारा, एक सेकंड बनाता हूं फटाफट से, ठीक है। बी पे जब हमारी फोर्स लगी थी इधर से ऐसे करके, तो ए पे ऐसे फोर्स लगी, तो ए की डायरेक्शन क्या हो गई हमारी, एंटी क्लॉकवाइज। बी की डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है बच्चों, ठीक है। यानी कि जब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, तब उसमें भी हम इस चीज को देखेंगे, जानेंगे। अभी के लिए एग्जांपल सिंपल सा ये है कि हमारा मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है बेसिकली, बेसिकली क्या है हमारा, अगर डायग्राम से मैं समझाऊं आपको तो देखिए,
एक जगह फोर्स लग रही है, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। क्लॉकवाइज का डायरेक्शन ऐसा ही होता है, एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन ऐसे होता है। हमने पढ़ा था ये चीज, हमने पढ़ी थी ये चीज, ठीक है ना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे, आगे बात करते हैं इसे फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला भी है भाई, इसका फॉर्मूला भी है, चिंता मत कीजिए, फॉर्मूला भी मिलेगा इधर, फॉर्मूला भी मिलेगा, फॉर्मूला भी मिलेगा। अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूँ साथ में, ये जो हमारा ए और बी होता है, ठीक है, मैं इसको रखूंगा अभी बनाकर। मैंने फॉर एग्जांपल अब मैंने फोर्स ऐसे लगा दी और ये मेरा ऐसे हो रहा है, अब ए की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी और बी की डायरेक्शन ऐसी, ए एंटी क्लॉकवाइज, ए क्लॉकवाइज, ठीक है। दोनों एग्जांपल बराबर ही है भाई, बराबर ही है। एक में क्या हो रहा है, एक में उस वाले में क्या हो रहा था हमारा, उस वाले में हमारा बी पे फोर्स लग रही थी, इस बार ए पे फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है। एक अब ऐसे जाएगा, ये अब ऐसे जाएगा, पहले ऐसे जा रहा था, पहले ऐसे जा रहा था, नहीं पहले ऐसे जा रहा था, अभी ऐसे जाएगा, ठीक है। बस ये चेंज आया है, बाकी कुछ फर्क नहीं है ज्यादा। और ये एरो की डायरेक्शन हमारी थोड़ी चेंज हुई है, ठीक है। बाद बाकी हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स की, तो इसका भी फॉर्मूला हमारे पास आता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एफ डी। अब श्रेय भैया ये तो वही है मोमेंट, सॉरी मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला मैंने लिखा था मोमेंट ऑफ कपल, माय बैड, कोई बात नहीं। मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला तो वही है श्रेय भैया की, एफ डी। ये तो हमने बोला था टॉर्क में भी। तो फर्क क्या है, फर्क दिखता है, दिखाता हूं क्या फर्क है। जो हमारी डिस्टेंस होती है इन दोनों फोर्सेस की, यानी कि जो हम फोर्स बी पे लगा रहे हैं और पॉइंट ए पे लगा रहे हैं, इनके डिस्टेंस को हम कहते हैं डी, ठीक है, इनके डिस्टेंस को कहते हैं डी। तो ये डी तो हमारे पास सही हो गया, और इस डी का पता है बच्चों एक नाम और है, एक और नाम है, इस डी को हम कहते हैं कपल आर्म, कपल आर्म भी हम इसे कहते हैं, कपल आर्म, ठीक है, कपल आर्म भी हम इसे कहते हैं। यानी कि कपल आर्म की डेफिनेशन क्या है, एक तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब फोर्सेस कौन कौन से होंगे ये भी आपको लिखना पड़ेगा, कौन से फोर्सेस, टू इक्वल एंड, मैं इधर लिख देता हूं इसी के साथ, एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। ये टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस, क्योंकि फोर्सेस तो भाई बहुत तरह की होती है, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। तो कौन सी फोर्स, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस, ये मैं मेंशन ऐसे करना पड़ेगा ये चीज। अब वो फोर्स कोई भी हो सकती है भाई, वैसे मतलब मैं टाइप बता दिया फोर्सेस का। बाकी इन शॉर्ट वो फोर्सेस कौन सी होनी चाहिए, इक्वल, पैरेलल और ऑपोजिट, तीन केस हैं इस फोर्स की। कौन कौन से, इक्वल, ऑपोजिट और पैरेलल, 1 2 3, ठीक है बच्चों, तीन केस हमारे फोर्स की जो हमारे यहाँ पे लगती है। और कपल आर्म क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये डी हमारा याद है आप लोगों को, ये हमारा डी कपल आर्म तो है ही है, ये यहाँ तो कपल आर्म है, लेकिन एक काम और करता था ये याद है ना, फ्रॉम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवटेड पॉइंट, फिक्स पॉइंट, याद है ना लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी, ये भी वही वैसा ही डी है। और ये एफ जो है ना, ये एफ जो है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा ओ ए प्लस ओ बी। अगर मैं इस पॉइंट को ओ मानता हूं, ये सेंटर पॉइंट है मेरा फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास ये क्या आएगा, ए बी आएगा। तो ए बी क्या है मेरा, ए बी मेरा क्या है, ये तो मेरे पास यही है, क्या कहते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। तो सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, डी क्या है हमारा, ओ ए प्लस ओ बी यानी कि ए बी, और ये ए बी क्या है मेरा, कपल आर्म है। एफ क्या है मेरा, एफ क्या है मेरा, एफ है मेरा फोर्स। ये फोर्सेस जो है ना, क्योंकि ये फोर्स मेरे इक्वल, ऑपोजिट और पैरेलल होंगे, तो ये एफ ही होगा, यानी दोनों साइड इधर भी एफ लगेगा, ए इधर भी एफ लगेगा, ए के साइड भी एफ फोर्स लगेगा, बी के साइड भी एफ फोर्स लगेगा। क्योंकि फोर्स कौन कैसी है, कपल में कैसी फोर्स होती है, इक्वल, ऑपोजिट और पैरेलल, ऐसी फोर्स होती है यहाँ पर। इसलिए हमारा क्या हो रहा है इसमें, इस केस में ए और बी में, बी के तरफ भी एफ फोर्स लग रहा है, ए के तरफ भी एफ फोर्स लग रहा है। इसीलिए हमारा क्या, इसका लिटरली हम क्या फॉर्मूला कहेंगे मोमेंट ऑफ कपल को, लिटरली हम मोमेंट ऑफ कपल को क्या फॉर्मूला देंगे, हम देंगे ईदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय कपल आर्म। कपल आर्म मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप डिटेल में चाहो तो लिख सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस। आप डिटेल में चाहो ये भी लिख सकते हो, नहीं तो आप शॉर्ट में कपल आर्म भी इसको कहते हो, इसको पूरे को हम कपल आर्म कहते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई बेसिकली, सिंपल सी बात बताओ ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका ये किसके बीच, फोर्स ए और फोर्स बी के बीच का ये
परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, फटाफट इंक डाल के आगे बढ़ते हैं आज। ठीक है, आज के आगे बढ़ेंगे, मतलब हो गया हमारा आज का लेक्चर खत्म। ठीक है, ठीक है, इंक डाल दिया मैंने मार्कर में। दोबारा बता देता हूँ आपको आज हमने क्या किया। आज हमने कपल के बारे में पढ़ा। कपल के चीज में एक चीज ध्यान रखना हमेशा, कैसे रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये कपल आर्म का बता रहा हूँ। ठीक है, कपल आर्म में क्या होगा, इक्वल, ऑपोजिट और पैरेलल। ये तीन कीवर्ड ध्यान रख लो यार, इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट और पैरेलल। तीन तरह की फोर्स हमारी, मतलब तीन तरह, मतलब एक फोर्स ये तीन कैटेगरी में, मतलब जो फोर्स होती है तीन कैटेगरी में लाई करती है। ठीक है, सिंपल सा आप इतना समझो, फोर्स होगी वो इक्वल, ऑपोजिट और पैरेलल तीनों होगी। तीनों में से एक खत्म नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं है कि ऑपोजिट नहीं है, पैरेलल है और इक्वल है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि इक्वल और पैरेलल है ऑपोजिट नहीं होगी, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। इक्वल है नहीं, ऑपोजिट है और पैरेलल है, इक्वल नहीं है, नहीं वो भी नहीं होगा। समझ में आया? मतलब कोई भी केस ऐसा है कि तीनों की तीनों, मतलब क्या, यानी कि समझे बच्चों, तीनों की तीनों हमारी, ये भी और ये भी इक्वल, ऑपोजिट, पैरेलल, तीनों की तीनों हमारी रहेगी। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक चीज और याद है ना, लव यू बच्चों, लव यू, बाय बाय।